हाय वैष्णवी, गुड इवनिंग। हेलो शिवम, गुड इवनिंग। गुड गुड गुड। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को काफी कुछ नया है आज सीखने के लिए। काफी कुछ आज एक्सप्लोर भी करेंगे हम लोग। मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल का जो सेशन था, कल हमने बात करी थी। हाय अंकिता, हेलो अखिलेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का है और हम बात करने वाले हैं कंपाउंड विद मेडिसिनल केमिस्ट्री की, मेडिसिनल प्रॉपर्टी की। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं। उनकी प्रॉपर्टी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, दवाओं के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे आज हम। काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा आज के सेशन में। और मैं जानता हूं कि अगर आज कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ सीखेंगे तो आप अपने डे टू डे लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रविशंकर प्रजापति है और मैंने मास्टर्स बीएड किया है। तकरीबन 10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और सेशन का जो टाइमिंग है 6:30 बजे से 7:30 बजे का टाइमिंग है और 6:30 हो चुके हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करा जाए। तो हम मेरा कंपाउंड विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो कि आज का ऑब्जेक्टिव है। कल एक पॉइंट रह गया था, उस पॉइंट को आज पहले देख के फिर चलेंगे। तो ठीक है, ये इस पॉइंट में जो कल रह गया था उसमें थोड़ा बात कर लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट एक खुद एक वर्ड है। इस वर्ड को अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटी मीन्स अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन, एंटी एंड ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो एंटी मतलब समथिंग विच इज अगेंस्ट ऑक्सीडेशन, विच इज प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। फूड के ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसे ही कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं यहाँ पर जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं एज अ फूड एडिटिव। So an antioxidant is a substance that delays onset of oxidation or slow down the rate of oxidation of foodstuff, and it is used to extend the shelf life of the food. तो ये क्या करता है? फूड की जो लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ होती है, उसे बढ़ाने का काम करता है। कौन? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है? फूड का जो 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 खाद्य पदार्थ आपके हैं, जो फूड मटेरियल है, उनकी लाइफ को क्या करता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। एंटीऑक्सीडेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फ्री रेडिकल एंड thereby prevent the oxidative rancidity। तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से बचाता है हमें। कौन बचाता है? एंटीऑक्सीडेंट। क्या करने को बचाता है? हमारे जो फूड मटेरियल है वो उनको प्रिवेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल विटामिन ई। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। ठीक है, आपके पास इमेज है, देखिए यहाँ पे टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो विटामिन ई है। ठीक है, और it's a very effective natural oxidant, antioxidant, which is added to pack edible oil। तो जनरली किसमें ऐड करते हैं? पैक एडिबल ऑयल के अंदर ऐड करते हैं। द फिनोलिक OH ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखिए फिनोलिक OH ग्रुप है, ये वाला देखिए, ये वाला जो ग्रुप है ना, फिनोलिक OH ग्रुप in structure is responsible for its antioxidant activity। So who is responsible? Where is the responsibility? So responsibility is here with the OH group। OH group is responsible for antioxidant activity। Antioxidant activity। तो मैं आपको फिर से एक बात बता दूं यहाँ पर कि हम लोगों ने एक चैप्टर चालू करे हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं मेडिसिनल मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हाय अभिषेक, हाय अखिलेश, हाय अनुज। सो
हम लोग आज मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसमें एक पार्ट रह गया था कल के सेशन का, जो एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, एज अ फूड एडिटिव के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बात करी थी, आज इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछिए। हाय गायत्री, गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। The saturated carbon makes the fat soluble and it is found in food such as a wheat, germ, nuts, seeds, green leafy vegetables and oils like uh, safflower oil. safflower नहीं होना चाहिए, sunflower होना चाहिए। ये safflower भी है, safflower oil. Okay, so for economic reasons, synthetic antioxidants are used as an additive to increase the shelf life of the packed food. जो पैक्ड फूड होते हैं, जो पैकेज्ड किए हुए फूड होते हैं, या फिर ऑयल हो गया या ऐसा कुछ हो गया, उनको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। बीएसटी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ब्यूटाइलेटेड, इसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। एक और होता है BHA, जिसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। ठीक है, एनिजोल, सो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये दो चीजें होती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट की। देखो क्या होता है, कोई भी फूड हो, वो स्पॉइल तभी होता है जब एयर से उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है। जब उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है तभी कोई भी फूड स्पॉइल होता है। और इस स्पॉइलेज को बचाने के लिए वी आर डूइंग द कोटिंग ऑफ BHT और BHA। लाइक फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक एप्पल है, मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ एक एप्पल है, ये ऐसा एप्पल है, ये थोड़ा बहुत टेढ़ा एप्पल बन जा रहा है, मैं थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, ये एप्पल है, इस एप्पल में आपने BHT स्प्रे कर दिया, BHT इसके ऊपर कोटिंग कर दिया, तो बाहर से क्या हो जाता है, एक कोटिंग जैसा लेयर जैसा बन जाता है ऊपर से, ताकि जब ऑक्सीजन आए तो ये रिएक्ट ना हो सके, इनर्ट लेयर होने की वजह से क्या करे, ये रिएक्ट ना हो सके। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो एप्पल होता है बाहर से बड़ा अच्छा स्वादिष्ट एप्पल दिखेगा, लेकिन आप कट करोगे तो बीच में शायद खराब हो गया रहता है। रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पे इसके कुछ एरिया होते हैं, ऊपर वाला एरिया या फिर नीचे वाला यहाँ का एरिया, इस एरिया में BHT या फिर BHA जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल कर रहे हो, वो अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ज्यादा होने लगता है, और धीरे धीरे आपका फूड अंदर से खराब हो जाता है, लेकिन बाहर से काफी हेल्दी फूड रहता है। इसका रीजन यही है कि जो एरिया जहां पर BHT और या BHA का ऑक्सीडेशन मतलब लेयर नहीं बनता, वहां पर आपका फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है कि BHT और BHA का रोल क्या है। BHT and BHA, they forms inert layer, they form inert layer on surface which prevent the oxidation, जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, बचाता है हम लोग को। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट, ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये कौन सा मटेरियल है बच्चा, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट BHT याद रखिएगा, BHT BHA आर दी एंटीऑक्सीडेंट। फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, कंपाउंड विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। चलिए बात करते हैं कंपाउंड विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो मेडिसिन के लिए यूज किए जाते थे, जैसे कि कुछ
आप पैरासिटामोल वगैरह आप जानते ही होंगे, एस्पिरिन जानते होंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स जानते होंगे। इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं इस सेशन में। तो यहाँ देखते हैं पहले, अ केमिकल विच इंटरैक्ट विद बायोमोलिक्यूल such as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, and produces a biological response is called as a drug. So what is a drug? आप जैसे ही आपको एक वर्ड मिले ड्रग, ड्रग वर्ड अगर आप कोई बोले तो ड्रग वर्ड सुन के आपको ऐसा नहीं फील करना है कि ड्रग तो बहुत गंदी चीज है, बहुत बुरी चीज है, ऐसा नहीं होता है। ड्रग इज व्हाट, इट्स अ कंपाउंड, इट्स अ केमिकल सब्सटेंस, वी कैन से इट्स अ केमिकल सब्सटेंस। और ये आपके बॉडी पे अगर गुड इफेक्ट दिखाता है, गुड इफेक्ट दिखाता है, तो इसे हम बोलते हैं मेडिसिन। क्या बोलते हैं बच्चा? मेडिसिन। लेकिन अगर आपके बॉडी पे ये कोई इल इफेक्ट दिखाता है, इल इफेक्ट दिखाता है या फिर ऐसा कुछ बैड इफेक्ट दिखाता है, सो देन वी विल कॉल दिस ड्रग एज अ पॉइजन। ओके, पॉइजन और टॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। ड्रग्स नाम का कोई चीज ऐसा कोई बुरा नहीं होता है। ड्रग्स का मतलब ये होता है कि एनीथिंग, एनी केमिकल सब्सटेंसेस विच चेंजेस योर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को जो ड्रग्स चेंज कर देते हैं, जो मेडिसिन, जो कंपोनेंट चेंज कर देते हैं, उनको ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल विच इंटरैक्ट विद बायोमोलिक्यूल, विच इंटरैक्ट विद बायोमोलिक्यूल सच एज अ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, protein, nucleic acid, produce a biological response is called as a drugs. A drug having therapeutic and useful biological response, it is used as a medicine. किसके लिए यूज होता है बेटा? ये मेडिसिन के लिए यूज होता है। जो जो थियोरेटिकल रिस्पॉन्स देता है, जो हमारे बायोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? मेडिसिन कहते हैं। वी कॉल देम एज अ मेडिसिन। आईयूपीएससी का नंबर करो सर, बहुत किसका नंबर करना बेटा? आईयूपीएससी का पुराना हो गया ऐसा लग रहा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बीएसटी का, बीएसटी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन बोलते हैं उसको। medicine contain a drug as an active ingredient. Beside, it contains some additional chemicals which makes the drug suitable for the use as a medicine. Medicine are used as a diagnosis, prevention and treatment of disease. Drugs being foreign, ड्रग बीइंग, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, उसको बता दूंगा, ठीक है। हाय ऋतिक, कैसे हो? ड्रग्स बीइंग फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी, ड्रग्स जो होते हैं वो फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी। फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी मतलब बाहर का कोई सब्सटेंस है। दे आर द आउटर सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफन give rise to the undesirable adverse side effect. I told no, here a medicine which is giving us adverse side effect or bad impact will be called as a toxic drugs. Either the other one is called as a which gives the good impact will be called as a medicine. So याद रखना है आपको कि मेडिसिन क्या है एंड ड्रग्स क्या है। ठीक है, मेडिसिन भी ड्रग्स होता है और बैड इंपैक्ट वाला जो होता है उसको हम तो टॉक्सिक बोलते हैं, टॉक्सिक ड्रग्स और पॉइजन्स। Drugs design, it is important branch of medicinal chemistry which aims the synthesis of new molecules having a better biological response. Drug design, अब आप सुनोगे, आप लोगों ने सुना होगा कि वैक्सीन, वैक्सीन बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। कोविड का, कोविड का जो वैक्सीन बनाना था वो बहुत टाइम लग रहा था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि जिस टाइप का वायरस है, आपका वायरस है, उसके स्पाइक्स हैं, ऐसे छोटे छोटे स्पाइक्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये जो स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स के हिसाब से और इस पर्टिकुलर इसके मॉलिक्यूलर एक्शन के हिसाब से हमें एक ऐसा ड्रग डिजाइन करना है जो इसमें फिट हो जाए, जो इसमें क्या हो जाए? फिट हो जाए। और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि ड्रग्स डिजाइन कैसे करना है। तो ड्रग्स का जो शेप है, जो साइज है, जो डिजाइन है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ड्रग डिजाइन इज इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री विच एम्स एट द सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। नया मॉलिक्यूल यहाँ पर हम सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, एंड विच इज हैविंग अ बेटर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हमें कोशिश करना है कि बहुत बेटर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे। यस शिवम, यू आर करेक्ट। कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड we are using nowadays.
There is an increasing trend in current research in medicinal chemistry to take the cognizance of traditional medical knowledge such as Ayurvedic medicine or natural material to discover new drugs. In this section, consider some simple compounds having medicinal property. Some simple compounds having medicinal properties and active ingredient of some natural materials. Those are traditionally known as passes possesses the medicinal property. These materials are possessing the medicinal property. So what is the medicinal property? Let me tell you what is the drug designing. Drug designing is an important branch of medicinal chemistry under which we are designing the drugs. पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट ये है कि ये इनका जो डिमांड है ये इंक्रीजिंग डिमांड क्यों है? क्योंकि अगर आप अच्छे से आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए, बेटर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए, तो यू हैव टू डिजाइन अ गुड ड्रग. ओके, आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल आजकल हो रहा है, नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है नए नए ड्रग्स बनाने के लिए, आपको पता ही है. ठीक है, सो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. उसके बाद आता है analgesics and antipyretic. Analgesics and antipyretic. What is analgesic and what is antipyretic drug? बताइए, सोचिए जरा, बताइए मुझे क्या होता है एनालिसिस. एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होता है, लेट मी टेल यू, सारे ड्रग्स के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग. देखिए, एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग्स which use to remove the pain or we can say pain killer होता है. Okay, they used to kill the pain or remove the pain are they are called as a painkiller or analgesics. So जो भी पेन किलर की दवाएं होती हैं, जो भी दर्द मिटाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक. अब ये एनाल्जेसिक्स कई चीजों में आजकल यूज हो रही हैं. जैसे इसकी कई सेक्शन है, एनाल्जेसिक्स की कई सेक्शन है. जैसे इसका एक मेजर सेक्शन, मेजर एरिया है एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक ड्रग. एंटीपायरेटिक मतलब आप दवा पे देखोगे, जब मेडिसिन के स्ट्रिप पे देखोगे तो उस पे लिखा रहता है एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट एंड पायरेटिक मतलब हीट. So we are using against heat. A medicine which we are using against heat. मतलब अगर आपके बॉडी में बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपकी बॉडी टेम्परेचर मतलब फीवर हो गया आपको और उस फीवर को कम करना है, तो हम कौन सा दवा देंगे? एंटीपायरेटिक. बुखार अगर हो गया आपको तो बुखार के लिए कौन सी दवा मिलेगी? एंटीपायरेटिक, विच इज अगेंस्ट हीट. मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करने के लिए ये दवा दी जाती है. ठीक है, एंटीपायरेटिक. जैसे इसका एग्जांपल है पैरासीटामोल. पैरासीटामोल एक एग्जांपल हो सकता है. एस्पिरिन भी इसमें यूज आता है. ठीक है, एस्पिरिन भी यूज होता है, पैरासीटामोल यूज होता है. पैरासीटामोल, क्रोसिन आप लोग सुने होंगे, क्रोसिन, डोलो, ये सब दवाएं सुने ना. फिर आप लोगों ने और भी दवा सुना होगा, विक्स सेक्शन 500 आता है. फिर क्रोसिन आता है, डोलो आता है, डिक्लोफेनॉक आता है. ये डिक्लोफेनॉक एनाल्जेसिक्स में यूज होगा. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी दवाएं आती हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती हैं और इन्हें हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं. एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक मतलब जो बुखार के लिए यूज हो. एनाल्जेसिक्स मतलब जो पेन रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है. कभी कभी आप देखोगे तो आपका सर दर्द होगा, हेडेक होगा और हेडेक में आपको क्रोसिन दे देंगे. ठीक है, अब बोलोगे सर तो क्रोसिन नहीं तो एंटीपायरेटिक है. नहीं बेटा, ये एनाल्जेसिक का भी काम करता है. तो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी होती हैं, जो एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी, इन्फ्लेमेशन का भी काम करते हैं. एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करती है. ठीक है, तो ऐसी कुछ दवाएं होती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती हैं. तो यहाँ पर वही बात हम लोग करने वाले हैं, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, इसकी बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या है.
Analgesics is a Greek word, and analgesic is obtained from a Greek word called algesis. Algesis से निकला है analgesic. So algesics is a Greek word meaning the feeling of pain. Feeling of pain. ठीक है. Drug which give relief from pain are called as analgesic. So simple. ऐसा ड्रग जो पेन रिलीफ करे, दर्द रिलीफ करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनाल्जेसिक्स. क्या बोलते हैं उसको? एनाल्जेसिक. दैट ड्रग्स इज कॉल्ड एज एनाल्जेसिक. ओके. About half of the analgesics are anti-inflammatory. About half of the analgesics are anti-inflammatory. Anti-inflammatory का मतलब होता है which prevent from the inflammations. Inflammation. आप बोलोगे सर inflammation क्या है? तो मैं बोलूंगा redness. Redness, cut, wound जो होता है वो inflammation होता है. Redness, कट, वाउंड, वाउंड हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, छिल जाना. आपने एक मैच खेल रहे थे और ड्राइव लगाई और ड्राइव लगा के आपने देखा कि आपका पूरा छिल गया ऐसा. तो ये सारे सारे इन्फ्लेमेशन होते हैं. इन्फ्लेमेशन तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, which is used for inflammation. Which is used for what? Inflammation. So that is called as an anti-inflammatory drug. Which is called as an anti-inflammatory drug. So anti-inflammatory drug which kills the pain by reducing the inflammation or swelling. Even swelling वगैरह जो होती है वो भी आपका swelling, redness, मैंने बताया ना, swelling, redness, burning, ये सारी चीजें आपको inflammation में आ जाएंगी. Okay? और swelling, antipyretics are used to reduce the fever. It is used to reduce the fever. आपको क्या करने के लिए? फीवर को रिड्यूस करने के काम में आता है. Pain killing or a fever reducing property of an extract of the bark of willow plant commonly found in Europe have been known for the century. In the 19th century, it is active ingredient salicylic acid which is used, and it was isolated by purified the compound aspirin भी use होता है. Okay, it is an acetylated derivative of salicylic acid, was found to have the fewer side effect than the salicylic acid, and it is one of the most widely used analgesics to date. Okay, so till date we are using the most widely used analgesics nowadays. Okay, so this is what very important analgesics we are using. तो इसमें खास बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि analgesics क्या क्या है. Analgesics are the medicine which is used to remove the pain. Okay, उसके बाद आती है antipyretic. Antipyretic मतलब क्या होता है? Which is used to remove the pain. Okay, which is used to remove the pain. Sorry, pyretic मतलब पेन के लिए नहीं. Pyretic is used for fever removal. Okay, फीवर को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस के लिए, करने के लिए आते हैं. फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी विच इज यूज फॉर इन्फ्लेमेशन. ओके, remove inflammation or swelling we can say. Okay, so that three things are there. We are using some medicine that is in front of you, that is salicylic acid, aspirin and paracetamol. इनके स्ट्रक्चर यहाँ दिए हुए हैं. ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर यहाँ दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा. काफी इजी है ये. ठीक है, किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो प्लीज डू आस्क. फिर उसके बाद आता है, अगला आता है, नेक्स्ट आता है एंटी माइक्रोबियल. व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल? एंटी नाम से समझ में आ रहा है, देखो एंटी माइक्रोबियल्स. ध्यान से देखिए, एंटी माइक्रोबियल्स. एंटी मीन्स अगेंस्ट, माइक्रोबियल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो a medicine, a drug which is used to kill the microorganism or stop the growth of the microorganism in your body will be called as a antimicrobials. मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसा ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जो आपके बॉडी में बैक्टीरिया और वायरसेस की जो ग्रोथ होते हैं, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उसको स्टॉप करने के लिए यूज किया जाए, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल्स. क्या बोलते हैं उसको? एंटी माइक्रोबियल्स विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब क्या होता है जनरली कि अगर आप बाहर चले जाते हो, बाहर जाते जाते आपको डस्ट एलर्जी है या ऐसा कुछ एक्सवाइजेड अगर थोड़ा हो जाए, या फिर बारिश में के पानी में आप भीग गए और ऐसा कुछ आपको वायरल फीवर हो गया, ऐसा कुछ एक्सवाइजेड हो गया, तो आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर छोटे छोटे चीजें, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, इस सब की वजह से इशू आ जाते हैं, तो वो डेवलप होने लगते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को हार्म करने लगते हैं. तो
ये जो दवाएं होती हैं, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो उन बैक्टीरियाज को किल कर देती हैं, फंगाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, इन सबको किल कर देती हैं और जिसकी वजह से आप हेल्दी रह जाते हैं, ठीक है। सो एंटीमाइक्रोबियल इज अ नेम ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। इट इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, वो कौन से हैं मैं बताऊंगा। For any drug that inhabits or kill the microbial cells that includes the bacteria, fungi or viruses, which is used to kill the a cell which contain the fungus, bacteria or viruses. इनके इस टाइप के मेडिसिन को बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स। एंड इन केस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स you'll be getting the few things, like let me tell you antimicrobials. Yes, antimicrobials can be are of the three major types. तीन मेजर टाइप का एंटीमाइक्रोबियल होते हैं। कौन कौन सा बताओ? एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तीन टाइप के एंटीमाइक्रोबियल्स होते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब ये एंटीबायोटिक क्या होता है? मेडिसिन which is prepared by microorganism to kill the microorganism. मतलब ये जैसे एक कहावत है ना, लोहा लोहे को काटता है, ऐसे कहावत है ना, लोहा लोहे को काटता है, उसी टाइप का ये एक एग्जांपल है। एंटीबायोटिक जो एक ऐसी मेडिसिन है जो बैक्टीरिया से ही प्रिपेयर की जाती है, उन्हीं टाइप के बैक्टीरिया से प्रिपेयर की जाती है। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छे टाइप के बैक्टीरिया बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग पेनिसिलिन ले सकते हैं, पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सेफालोस्पोरिन। ओके, आप एमॉक्स आप सुने होंगे जब कभी वायरल फीवर या फिर आपको सर्दी वगैरह कुछ ऐसे हो जाती है तो एमॉक्स देते हैं, एमॉक्सिसिलिन देते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन क्या है? ये एक टाइप का मेडिसिन है जो इस्तेमाल होता है एंटीबैक्टीरियल के रूप में। किसके रूप में यूज होता है बेटा? एंटीबैक्टीरियल। सैलिसिलिक एसिड कैसा होता है? सैलिसिलिक एसिड ऐसा होता है बेटा, ऐसा ऐसा, ये सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो फिनॉल के ऊपर अगर एक OH आ जाए तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, मैं फिर वापस दिखा दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अ मेडिसिन विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंटीबायोटिक। दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। ओके, एंटीबायोटिक। सो बहुत सारे ऐसी दवाएं हैं जो एंटीबायोटिक के लिए यूज होती हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है, दिस इज यूज इन इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर इस्तेमाल होती है, अंदर साइड में, मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए यूज होती है, अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। सो इनसाइड ऑफ आवर बॉडी वी आर यूजिंग। सेकेंड थिंग इज व्हाट? वी आर इनहेलिंग इट, मतलब उसको हम लोग खाते हैं, उसको दैट मेडिसिन वी टेक इनहेल इन आवर बॉडी। ओके, सो दैट इज यूज्ड इन इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। एंटीसेप्टिक जो होता है, एंटीसेप्टिक इज अ मेडिसिन व्हिच इज आल्सो used to kill or stop the growth of microorganism। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए और किल करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन बेटा एंटीसेप्टिक जो मेडिसिन है ये प्योरली केमिकल से बना होता है। किससे बनता है? केमिकल से बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? लैब में बनाते हैं, लैब में केमिकल से बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक इज अ मेडिसिन व्हिच इज यूज्ड टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। ये कहाँ यूज होता है बेटा? आउटसाइड
outside of our body. It is used for outside of our body. Antiseptic is used to kill the microorganism or stop the growth of microorganism on outside of body will be called as antiseptic. बात समझ में आ गई आपको? एंटीसेप्टिक क्या होता है? तो एंटीसेप्टिक हो गया। अब इसको ये केमिकल से बना होता है, सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं बनता है। और एंटीबायोटिक किससे होता है? ये जनरली हम लोग बैक्टीरिया से बनाते हैं। बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं उनके फंक्शंस को समझने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद आता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट इज द मेडिसिन विच इज यूज ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसे मैं सबका एग्जांपल दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं एंड दे आर आल्सो किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो आवर टास्क इज व्हाट, मैंने जैसे बताया कि हमारा जो मेजर टास्क था, टास्क क्या था? हमारा टास्क था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, ये हमारा टास्क था। तो इसकी कई तरीके आ गए। एंटीबायोटिक आ गया। एंटीबायोटिक ये कहाँ यूज होता है? इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। इनसाइड ऑफ आवर बॉडी यूज होता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि एंटीबायोटिक्स और भी दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरियो साइडल एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियो स्टैटिक एंटीबायोटिक। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, बेटा देखो एक बच्चा है और इसको वायरल फीवर हो गया है, इसको कुछ वायरल फीवर हो गया, ठीक है बेटा, इसको वायरल फीवर हो गया। अब आपने इसको मेडिसिन दी है, आपने एक टैबलेट दिया है जिससे वायरल फीवर खत्म होता है, लेकिन वो टैबलेट से वायरल फीवर खत्म होता है, लेकिन उसके बॉडी में वायरस प्रेजेंट है, अभी भी वायरस क्या है? प्रेजेंट है। और जब वायरस अभी भी प्रेजेंट है तो फिर से वापस तुरंत का तुरंत हो जाएगा। जब दवा का असर खत्म होगा तो फिर से तुरंत हो जाएगा। तो वायरसेस अभी हैं, वो मरे नहीं है ना, वायरसेस अभी भी हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो मेडिसिन दे रहे हो, फीवर की मेडिसिन या फिर एंटासिड्स या फिर एनाल्जेसिक्स या कुछ भी, कोई भी मेडिसिन आप दे रहे हो उस बच्चे को, तो साथ ही साथ आपको एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा? एंटीबायोटिक। ये क्या करेगा? इसका रोल क्या है? ये जाएगा, ये पेन रिलीफ वगैरह नहीं, कुछ नहीं करेगा। ये सिर्फ जाके क्या करेगा कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो वायरसेस हैं उसका दो काम करेगा। पहला काम करेगा, अगर ये बैक्टीरियोसाइडल होगा तो जाके उनके वायरसेस को, उनके जो वायरस है उनको जाके किल कर देगा। क्या कर देगा? किल कर देगा, खत्म कर देगा। और दूसरा एक नेचर होता है कि अगर किल नहीं करेगा तो उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। उनकी ग्रोथ, जैसे 5 मिलियन, मान लीजिए 50 मिलियन, 500 मिलियन बन गए, उन 500 मिलियन को 500 मिलियन पे रोक देगा, उससे ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। तो एंटीबायोटिक क्या काम करता है? उसको बढ़ने नहीं देता है, उसको क्या करता है? रोक देता है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एंटीबायोटिक का रोल क्या है। दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। जो स्टैटिक होता है विच इज यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड साइडल होता है यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए काम में आता है। जो बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनको किल करने का काम में आता है, वो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होता है। ओके, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक क्या होता है? विच इज स्टॉपिंग दी स्टॉप दी दैट माइक्रो ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है बच्चा? स्टॉप कर देता है। तो उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। और एंटीबायोटिक का एग्जांपल मैंने दे ही दिया, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हम लोग आजकल किसका इस्तेमाल करते हैं? एमॉक्सिसिलिन बहुत ज्यादा यूज होता है, एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सेफालोस्पोरिन का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका यूज हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एंटीबायोटिक की बात। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं किसकी, इसकी एंटीसेप्टिक की बात कर लेते हैं। एंटीसेप्टिक की बात कर लेते हैं, जरा देखिए, जरा मैं बात कर लेता हूँ एंटीसेप्टिक की। हाँ, तो अगली यहाँ बात कर लेते हैं एंटीसेप्टिक की। एंटीसेप्टिक, व्हाट इज एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक भी, उसका भी रोल क्या है? किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें भी किल करना है,
और ग्रोथ और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टॉप द ग्रोथ। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट अलग है, कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के बाहर यूज होता है एंटीसेप्टिक। ठीक है। सो आप लोगों ने सुना होगा बोरोप्लस, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, वीको टर्मरिक, टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम, सोफ्रामाइसिन, सुना है कि नहीं? सोफ्रामाइसिन सुना है? सोफ्रामाइसिन, सोफ्रामाइसिन सुने हो कि नहीं सुने हो? बताओ जरा। हाँ, नहीं सुने हो? शिवम ने नहीं सुना है? अच्छा अच्छा, सोफ्रामाइसिन, सोफ्रामाइसिन भी एक मेडिसिन है जो अगर आपको कभी फोड़े वगैरह हो जाए या खुजली वगैरह हो जाए या ऐसा कुछ एक्सवाइजेड, जब कभी वाउंड या रैशेस कुछ हो जाए तो जनरली सोफ्रामाइसिन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। बोरोप्लस का इस्तेमाल आप लोग जान, बोरोप्लस तो सुने होंगे ना? बोरोप्लस, बोरोप्लस, बोरोलीन, बोरोलीन, बोरोप्लस, विको टर्मरिक क्रीम, ये सारे चीज, ये सारे जो मेडिसिन हैं वो इस्तेमाल होती हैं कहाँ? एंटीसेप्टिक के लिए। एंटीसेप्टिक सोप भी आता है आजकल, सोप, सोप। आज आप देखिएगा डेटॉल, डेटॉल के ऊपर देखिएगा, डेटॉल। ओके, डेटॉल, डेटॉल के ऊपर देखोगे तो डेटॉल पे क्या होता है? डेटॉल क्या लिखा रहता है? डेटॉल एंटीसेप्टिक सोप, एंटीसेप्टिक। ओके, एंटीसेप्टिक सोप लिखा रहता है। तो ये ऐसा क्यों एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक मतलब ऐसा केमिकल, ऐसा मटेरियल जो हमारे बॉडी के आउटसाइड पार्ट पे, बॉडी के बाहर वाले पार्ट पे, एक्सटर्नल पार्ट पे इस्तेमाल। यस, मेडिमिक्स इज आल्सो गुड एग्जांपल, मेडिमिक्स, मेडिमिक्स भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो मेडिमिक्स भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, सॉरी, बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसका, एंटीसेप्टिक का। आई होप एंटीसेप्टिक इज क्लियर। देन उसके बाद आता है अगला वाला हमारा, आता है एंटीसेप्टिक के बाद कौन आएगा बच्चा? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट को बता देता हूं मैं आपको, व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट। जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाता है हमारा डिसइंफेक्टेंट। What is disinfectant? Disinfectant is a also a part of microbial, antimicrobial। ये भी एक antimicrobial होता है, but it is used to kill the microorganism, organism on non-living object। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब हमारे बॉडी के लिए नहीं, लेकिन नॉन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं बता दूं, लाइजॉल, लाइजॉल सुने हो? लाइजॉल, कोलीन, ठीक है, कोलीन, लाइजॉल, डेटॉल, डेटॉल इसमें भी होता है, फिनॉल, फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल भी यूज करते हैं इसमें। ठीक है, ये सारे लोग इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? मैक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो करना है, लेकिन ऐसे जगह पे, कहाँ पे? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल साफ करना है या फर्श साफ करना है, या फिर आप कोई ऐसे गैजेट इस्तेमाल करते हो उसको साफ करना है। तो इन सब के बैक्टीरियाज को किल करने के लिए इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। आप डिसइंफेक्टेंट अपने बॉडी पे यूज नहीं कर सकते, मतलब कोलिन से खुद को कभी साफ मत करना प्लीज, नहीं तो आपकी बॉडी को हार्मफुल मतलब रैशेस हो जाएंगे और इश्यूज बढ़ जाएंगे। ठीक है, लाइजोल से नहाना मत, कभी कोशिश मत करना ये सारी चीजों का, क्योंकि ये ऐसे चीजें हैं कि जो डिसइंफेक्टेंट का काम करती हैं, और डिसइंफेक्टेंट कहाँ होते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। सौरभ पाल, समझ में आ रहा बच्चा? अंडरस्टैंडिंग? अदर्स, अंकिता, अखिलेश, अनुज, आई होप ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? गायत्री, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। वेरी गुड। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है। तो कुछ ऐसे ही चीजें हैं, उनको हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ है, छोटा मोटा ऑब्जेक्ट है, ये वाला एंटीमाइक्रोबियल, यस।
So antimicrobials are the umbrella under which umbrella क्यों बोला बेटा इसको, क्योंकि antimicrobial के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए बोला umbrella. Any drug that inhabit or kill the microorganism cells include the bacteria, fungi, virus. Disinfectants are the non-selective antimicrobials which kills a wide range of microorganisms including the bacteria. Disinfectants are used on non-living surface. फॉर एग्जाम्पल डिसइंफेक्टेंट मैंने बताया नॉन लिविंग सरफेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. एंटीसेप्टिक फ्लोर, इंस्ट्रूमेंट, सैनिटरी वेयर्स, मेनी अदर्स प्लेसेस पे हम लोग यूज करते हैं. एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल यूज करने के लिए स्टेरलाइज टू सरफेस ऑफ लिविंग टिश्यूज. लिविंग टिश्यूज हम लोग अपनी बॉडी को स्टेरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, जैसे साफ सुथरा होने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. When the risk of infection is very high, such as during the surgery on wound or so on, ठीक है, तो हम एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. एंटीबायोटिक इज अ टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल डिजाइन टू टारगेट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद और ऑन दी बॉडी, ठीक है. हम विद इन बॉडी हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सो इसको थोड़ा डिटेल में इन्होंने बताया. एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट commonly used antiseptic include the inorganics like iodine. tincture iodine यूज करते हैं बेटा, tincture iodine, ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली सर फूट जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो बीटाडीन सोल्यूशन लगाते हैं. बीटाडीन लगाते हैं. चोट वगैरह लग गई होगी तो बीटाडीन. यस, शैम्पू इज एंटीसेप्टिक. इसमें अलग अलग वेराइटी आती है. जो नीम वाले शैम्पू होते हैं वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, डैंड्रफ और उनके बैक्टीरिया को किल करने के. सारे शैम्पू नहीं बेटा, सारे शैम्पू नहीं. थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच. So iodine are a boric acid are organics like iodoform and some of the phenolic compounds. Tincture of iodine, I told no, tincture iodine. Tincture of iodine, 2 to 3% of the solution of iodine in the alcohol water mixture is used. And iodoforms serve as a powerful antiseptic or find the use of apply on the wound. ओके, वुंड वगैरह पे यूज करते हैं. पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब डॉक्टर के पास जाते हो, कोई वुंड हो गई हो, चोट लग गया हो, तो ब्राउन कलर का सोल्यूशन लगाता है. ब्राउन कलर सोल्यूशन द डॉक्टर यूज. ओके, ब्राउन कलर का सोल्यूशन लगाता है और इस ब्राउन कलर सोल्यूशन को बोलते हैं आयोडीन सोल्यूशन. सो जनरली व्हाट इज अ वुंड? वुंड मतलब चोट लगना बेटा शिवम, चोट लगना. वुंड को चोट लगना बोलते हैं. कभी आप गिर गए या फिसल के गिर गया, ऐसा करके चोट लग गया तो उसको वुंड बोलते हैं. जख्म बोलते हैं वुंड, ठीक है. सो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बोरिक एसिड इज अ वीक एंटीसेप्टिक फॉर अराइज. देखो बेटा याद रखो, बोरिक एसिड, बोरिक वर्ड है ना, बोरिक, इसीलिए इसका नाम है बोरो प्लस. याद रखो, बोरो प्लस या बोरोलीन क्यों बोले? बोरोलीन या बोरो प्लस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बोरिक एसिड होता है, ठीक है. उसमें क्या होता है? वीक बोरिक एसिड होता है, इसीलिए उसका नाम बोरो प्लस है. ये बोरो वर्ड क्यों आया? बोरो, क्योंकि बोरॉन, उसमें बोरिक एसिड होता है, इसीलिए. समझ में आ गया? सो ये एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट हो गया. और फिर इसके बाद हम अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं. हाँ, some antiseptics are written over here. यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं. क्लोरोजाइलेनॉल, ट्राइक्लोरोफिनॉल, थाइमोल, पैराक्लोरो, ऑर्थोबेंजाइल फिनॉल. मगर मेरे घर पे गेहूं में मिलाते हैं. क्या मिलाते हैं बेटा गेहूं में? बोरोलिन, बोरिक एसिड. हाँ, एंटीऑक्सीडेंट है ना बेटा, एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी, बोरिक एसिड मिलाते हैं ताकि उसमें घुन जो होता है ना, घुन, वो आपके गेहूं को खराब ना करे उसको, ठीक है. तो इसलिए मिलाते हैं ताकि वहां पे उस आपके फूड को स्पॉइल ना करे. बहुत सारे जगहों पे मिलाते हैं ताकि वो स्पॉइल ना करे, खराब ना करे. कुछ दिन तक अगर बिना मिलाए रख दोगे ना तो उसके अंदर घुन आ जाएंगे और कीड़े पड़ के उसको खराब कर देंगे. पूरा उसके अंदर के जो 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 वीट वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाला पार्ट, वो खा जाएंगे और वैसे ही आपका गेहूं वो जो रहता है वो खराब हो जाएगा. इसीलिए बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है ताकि वो ऐसे कीड़े आए ना.
उसके अंदर कीड़े वो आएंगे ही नहीं, ऐसे बोरिक एसिड यूज करेंगे। सम प्लेसेस वेयर दे कांट फाइंड द बोरिक एसिड, नो दे आर यूजिंग द नीम का लीफ यूज करते हैं, कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगहों पे यूज करते हैं। मतलब ऐसा एक पाउडर होता है, ऐसे बोरिक एसिड का ही जैसे पाउडर होता है, वो पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो लोग। So antibiotic are the purely synthetic or obtained from microorganism. Antibiotic कहाँ से obtain करते हैं? Mastic also. Mastic अंदर पुट करते हैं, mastic। आग लगी तो अखिलेश mastic पुट करते हैं, mastic गेहूं में। I don't know, something new technique will be there, but main aim तो यही है कि प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। कभी गलती से आग मत लगा देना। बैक्टीरिया, फंगाई एंड द मोल्ड्स, ओके। एंटीबायोटिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्सेनिक कंपाउंड्स were known to be highly poisonous to humans since long. The Paul Ehrlich, German bacteriologist, investigated the arsenic-based organic compounds in order to produce the less toxic substance for the treatment of syphilis, and he discovered the effective treatment of syphilis and the synthesis antibiotic named as a salvarsan, okay, salvarsan। so याद रखना salvarsan यूज होता है, and he was awarded as a Nobel Prize for Medicine in 1908 में नोबेल प्राइज मिला था उनको, ओके। Elrich noticed similarly इन द स्ट्रक्चर ऑफ सल्वर्सन। देखो यहाँ पे सल्वर्सन का स्ट्रक्चर है, देखो ये सल्वर्सन का स्ट्रक्चर है। एंड अजोडाई, अजोडाई मतलब जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेज है उनको अजो बोलते हैं, ठीक है। अजो, अजो ग्रुप किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेज है उनको। ये एक टाइप का डिसीज होता है बेटा, सिफिलिस, सिफिलिस एक डिसीज होता है। With further investigation, he succeeded in the synthesis of effective diazo antibacterial uh, pronitosil, okay, antibacterial pronitosil in 1932, ठीक है। गोनोरिया, गोनोरिया बोलते हैं उसको क्या, आई डोंट नो इन हिंदी। वो उसको सिफिल्स बोलते हैं, सिफिल्स, सिफिलिस, and get converted into a simpler compound of the sulfanilamide and in our body, and it gives the further direction to research in the drug design, and which lead the discovery of a wide range of sulfa drug, okay, wide range of sulfa drug। sulfa drug वो ड्रग होता है जिसके अंदर सल्फर लिंकेज होते हैं, ठीक है। and analog to the sulfanilamide, one of the most effective being sulfapyridine। so sulfapyridine is one of the effective drug, ओके। तो ये चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोटॉन सेल्स, प्रोटॉन सेल का एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर। सल्फा पायरिडीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, जिसके अंदर सल्फर लिंकेज होते हैं उनको सल्फा ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखो सारे सल्फा ड्रग्स हैं, सारे सल्फा ड्रग्स हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर एक बार ध्यान देना है आपको, स्ट्रक्चर याद रखने हैं। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं याद रखोगे तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी आप सबको, ठीक है। तो चलिए आगे वाले स्लाइड को चलते हैं, देखते हैं क्या है। यस, फिर कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। टर्मरिक हो गया, टर्मरिक का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी, ठीक है, हल्दी जो घर में इस्तेमाल करते हैं ना, हल्दी, टर्मरिक, ओके। हल्दी का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के लिए किया जाता है। कभी आपको चोट लग जाए या ऐसा वुंड हो जाए, ऐसा जख्म लग जाए ऐसा कहीं, तो आपको क्या करते हैं? हल्दी का दूध पिलाते हैं या फिर हल्दी उस पे जख्म पे बांध देते हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी दिखाता है। वीको टर्मरिक जो ऐसा है, वीको टर्मरिक, टर्मरिक इज व्हाट, ये देखो टर्मरिक क्या है? एंटीसेप्टिक है ना। सो वीको टर्मरिक एंटीसेप्टिक होता है। इट इज यूज इन दिस। करक्यूमिन, आप लोगों ने सुना होगा, अनु कुमार जी ऐड करते हैं आई थिंक,
द शेफ, अनु कुमार नहीं है, आई थिंक ही इज द शेफ, आई डोंट नो हिज नेम। वो ऐड करते हैं, बोलते हैं कि uh, ये सेलम सेलम की हल्दी है जिसमें करक्यूमिन से भरपूर है। हाँ, शुद्ध हल्दी है, टाटा संपन्न मसाले वाले जो ऐड करते हैं ना, अब देखे होगे, तो उसमें बोलते हैं वो करक्यूमिन से भरपूर। ओके, तो ऐसी हल्दी जो करक्यूमिन से भरपूर है, संजीव कपूर जी, सॉरी सॉरी सॉरी, अनु कपूर ने, संजीव कपूर जी करते हैं। तो यस, सो सो करक्यूमिन से भरपूर, मतलब टर्मरिक के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो करक्यूमिन होता है, और ये करक्यूमिन है। देखिए करक्यूमिन का स्ट्रक्चर ऐसे है, दो साइड बेंजीन रिंग है, OH है, और एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ से कट करेंगे तो दो सिमेट्रिकल पार्ट में बढ़ जाएगा करक्यूमिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उनको बताइए जरा संजीव कपूर जी को कि देखिए करक्यूमिन ऐसा होता है, शायद उन्होंने करक्यूमिन देखा नहीं होगा, सिर्फ करक्यूमिन बोल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए विंटर ग्रीन की बात करते हैं। विंटर ग्रीन, विंटर सर ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आप पढ़ा चुके हैं क्या? नहीं बेटा, इसको आइडेंटिफाई करना मतलब, हाँ इसको अभी बाकी है, ये अभी बाद में आएगा, ये आइडेंटिफाई वगैरह करने का अभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं पता बेटा ना, कि ये कीटोन होता है, ये अल्कोहल होता है, ये मिथॉक्सी है, ये आपको पता नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ इस बारे में। जब आगे आएगा ना तो आगे हम लोग पढ़ लेंगे, आगे आएगा तो आपको सीखने को मिलेगा नई चीजें। विंटर ग्रीन, विंटर ग्रीन भी एक टाइप का प्लांट होता है, विंटर ग्रीन प्लांट, जो एनाल्जेसिक के लिए यूज होता है। आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा कैसा दिखता है ये विंटर ग्रीन प्लांट। और ये किसके लिए होता है? एनाल्जेसिक, सर दर्द वगैरह के लिए, जब दर्द वगैरह होता है कभी, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसमें मिथाइल सैलिसिलेट होता है। कौन सा केमिकल होता है? मिथाइल सैलिसिलेट। सिनेमन घर में इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में दालचीनी। होता है ना दालचीनी, पता ही नहीं दालचीनी? दालचीनी पता है गायत्री, वैष्णवी, अखिलेश, पता है ना सबको दालचीनी? सिनेमन, हाँ सिनेमन, दालचीनी को इस्तेमाल करते हैं। और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है बेटा फॉर कोल्ड, कोल्ड के लिए, जब अगर आपको सर्दी वगैरह हो जाए तो दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा या छोटा सा पाउडर पानी में डाल के बॉईल करके आप ड्रिंक कर लेंगे विद इन 2 टाइम, मतलब 2 बार ऐसा, लकड़ी जैसा, हाँ हाँ वो लकड़ी जैसा ही रहता है, एकदम बिल्कुल लकड़ी जैसा रहता है। और उसके पाउडर को 2 टाइम सिर्फ पिएंगे तो आपका सर्दी पूरा चले जाएगा। ठीक है, तो कोल्ड वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। और सिनेमन, सिनेमन अल्डिहाइड होता है इसके अंदर। ये देखिए सिनेमन अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्लोव। क्लोव क्या होता है? लौंग, लौंग पता है? लौंग, लौंग, वो गाना सुने, वो तू लौंग है मैं लाची, तो वो वाला, वो वाले लौंग है। ठीक है, लौंग, अभी मराठीत काय बोलतो आपण ते कळतच नाही, नाही आयडिया नाही मला, लौंगच बोलतात ना, काय बोलतात? लवांग, काय बोलतात ते? लवांग, लवांग, हाँ लवांग, हाँ। मग वही क्लोव बोलते हैं उसको, लवांग बोलते हैं। ठीक है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। इसको एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और एनाल्जेसिक्स भी होता है। अगर आपका सर दुख रहा है या फिर जनरली दांत दर्द होता है ना, जैसे दांत में पेन हो रहा है अगर आपको, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। 1-2 ऐसे लेके खाएंगे, ऐसे मुंह में रखे रहेंगे तो उसका पेन खत्म हो जाएगा। तो जनरली बहुत अच्छा, मतलब दांत दर्द के लिए तो काफी बेहतर चीज है ये, एनाल्जेसिक पेन रिलीवर चीज है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल भी है, अगर आपको माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बैक्टीरियल साइडल, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अंदर होता है यूग्लिनॉल, यूग्लिनॉल होता है इसके अंदर, ये केमिकल होता है यूग्लिनॉल। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। अगला वाला स्लाइड देख लेते हैं जरा, उसके बारे में भी, कौन सा क्या है इसके अंदर, कौन सा केमिकल होता है, इसको देखते हैं। सो सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट मतलब लेमन हो गया, लेमन हो गया, स्वीट लाइम हो गया, स्वीट लाइम, मौसम्बी जिसको बोलते हैं, स्वीट लाइम, लेमन, ऑरेंजेस। ठीक है, जिस जो खट्टे फूड होते हैं, स्वीट सिट्रस जो होते हैं, सिट्रस, सिट्रस फूड में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चा? एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ इतने में ही नहीं, बहुत सारे और भी है जो उनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्यों आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर कंटेनिंग दी
विटामिन सी। और विटामिन सी, अगर आपको स्कर्वी डिसीज होती है, अगर आपके मसूड़े से खून आता है, या फिर आपको छाले पड़ जाते हैं मुंह में, या फिर आपको दांत मतलब अगर आपको चोट लगती है, जल्दी जख्म भरता नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपको सिट्रस फूड खाना चाहिए, डेली आपके बॉडी में सिट्रस फूड खाना चाहिए। एक और खास बात है कि अगर सिट्रस फूड जो विटामिन सी होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है बेटा, वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है वाटर सॉल्युबल? मतलब आज आपने खाया ना अगर सिट्रस फ्रूट, तो उसके सिट्रिक एसिड जो होते हैं वो आपके बॉडी से जल्दी ही रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और यूरिन के साथ थ्रोन आउट हो जाते हैं। तो सिट्रस फ्रूट रोज हमें खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, कुछ ना कुछ ऐसे करके। सिट्रस मतलब अभी आप खट्टा ही खाते रहो, ऐसा कुछ भी मत करो। लेकिन ऑरेंजेस, लेमन, स्वीट लाइम, दे आर गुड फॉर हेल्थ, इवन दे आर गुड फॉर स्किन, बिकॉज दे आर हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो आपके स्किन में ग्लोरीनेस आएगा, आपके स्किन, इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे क्रीम वगैरह बने रहते हैं। तो क्रीम मतलब जो क्रीम या फिर ऐसा फेस वॉश वगैरह होते हैं, वो लेमन वगैरह से या फिर ऑरेंजेस से बने होते हैं, क्योंकि वो फ्रेशनेस का एहसास दिलाते हैं, आपको फ्रेश फील कराते हैं। फिर उसके बाद आता है इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी को आंवला कहा जाता है, प्यार से हम इसको क्या कहते हैं, आंवला। ठीक है, आंवला। तो आंवला आपको पता ही है, आंवला घर पे यूज करते हैं हम लोग, आंवला। या फिर मराठीत आपण काय बोलतो त्याला, आंवल्याला? आंवले को क्या बोलते हैं मराठी में? हवाड़ा। अच्छा ठीक, सब वैसे ही है, अपने जैसा ही है। तो आंवला, आंवला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इंडियन गूसबेरी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, उसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है बेटा, किसी को डायबिटीज रहे तो आप दे सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े या फिर उसके पाउडर बना के रख लीजिए और घर में आधे चम्मच ऐसे देते रहिए। तो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, आपकी बॉडी में डायबिटिकनेस या फिर आपकी बॉडी में शुगर डिपोजिशन, ये सारी चीजें नहीं होंगी, जिसका आपके ऊपर इल इफेक्ट नहीं आएगा। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। मतलब मतलब हम लोग बोल सकते हैं आंवला जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर होता है विटामिन सी और गैलिक एसिड। क्या होता है बेटा? विटामिन सी होता है और गैलिक एसिड होता है। और आप देख सकते हो इसके अंदर ये कंपाउंड है, एंड दिस इज आल्सो अगेन अ वाटर soluble, so it is not completely soluble but it is water soluble. So that's why we need to eat them up, इनको अच्छे से हमें खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इनको नहीं खाते हो तो आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगा, मतलब कमी होने लगेगा, और इसकी वजह से आपके इम्यून बूस्ट नहीं होंगे। लोगों ने कोविड के टाइम पे, जब कोविड चालू था, तो कोविड के टाइम पे बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी चीजें, ऐसे ऐसे चीजें लोगों ने खोजी और ट्राई किया कि इनको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। बेटा सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, अखिलेश, आई विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट, ओके?